घटना हुआ एक है। मिनट से पहले तो इस्तीफा देना चाहिए था उसको, रेलवे मंत्री को उसका इस्तीफा मांगना चाहिए, वरना मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। इनको इस्तीफा देकर अपने घर बैठ जाना चाहिए, दूसरों को मौका मिलना चाहिए। बीजेपी में और नेता क्या मर गए? बीजेपी में और लोग नहीं है क्या? एक ही आदमी है जो बीजेपी की गवर्नमेंट में हेड करेगा। भी नहाए हैं लोग हमारे देश में, गंगा यमुना में कपड़े पहन के नहाने का रिवाज है क्या? औरतें तो नहा भी लेती हैं कपड़े कुपड़े पहन के, आदमियों ने कभी कपड़े पहन के स्नान किया कि इस देश के अंदर? इस देश का प्राइम मिनिस्टर कपड़े पहन के स्नान करता है? ये तो वैसे ही परंपरा का मजाक बना दिया। राज मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के माननीय अधिवक्ता है, बातचीत करेंगे। सर, कैसे देख पा रहे हैं, आज खबरें चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है सुमोटो एक्शन ले सकता है, क्या कुछ चल रहा है सर? देखिए, देश में संविधान के हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था तो है नहीं, कहीं दिखाई नहीं देती। ना रेलवे की व्यवस्था है, ना जहाँ महाकुंभ हुआ वहां कोई व्यवस्था थी। तो शासन चल रहा है। शासन का मतलब है ऊपर से कोई एक आदमी की सारी चलती है, वो चीजों को कंट्रोल करता है, उसको जो मन में आए वो करता है, वो जो मर्जी आए आदेश दे देता है, लोग मरे या रहें उसका जो टारगेट होता है, वो जो अपनी मर्जी अपनी खुशी के लिए या अपने जुगाड़ के लिए जो करना चाहता है वो हो जाता है। इसलिए महाकुंभ जैसी जो बातें हैं, इतने लोगों को एक जगह इकट्ठे करना, वैसे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, इसकी परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। और इसको इस तरह से महामंडित करना नहीं चाहिए कि एक जगह पे इतने लोग इकट्ठे होंगे। इस देश के जंतर मंत्र पे लोग अपनी समस्याओं के लेके आते हैं, उनको तो परमिशन तक नहीं दी जाती, 100-200 आदमी की भी परमिशन नहीं दी जाती। और महाकुंभ में मरने के लिए इतने लोगों को परमिशन दे दी। क्यों दे दी भाई? क्यों दे दी? इसका मतलब ये है कि शासन चल रहा देश में, जबकि संविधान के बाद शासन नहीं, व्यवस्था है देश में। कॉन्स्टिट्यूशन में शासन नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद देश में व्यवस्था होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब है देश की मानवीय व्यवस्था। मगर देश को शासन की तरह चलाया जा रहा है। लोगों की भाषा भी यही बन गई देश में। मोदी का राज, योगी का राज, केजरीवाल का राज, XYZ का राज, ये राज नहीं है। यहाँ किसी के बाप का राज नहीं है, ना राजशाही है। यहाँ मानसिकता अभी भी वही है, राजशाही की, तानाशाही की, व्यक्तिवाद की, जो कि संविधान के विपरीत है। तो इसी वजह से जब तक देश में सरकार, व्यवस्था की बजाय सरकार शब्द यूज होता रहेगा, व्यवस्था की बजाय शासन करते रहेंगे यूज, फलाने का शासन, ढिकड़े का शासन, ऑल दीज आर नॉनसेंसिस वर्ड, इनको खत्म और बदलने की जरूरत है। और पूरे न केवल देश में, दुनिया में भी फेथ के नाम पे, रिलीजन के नाम पे लोगों को इस तरह मरने देने के लिए बिना व्यवस्था के इकट्ठे करना, ये अपराध है। इस अपराध में वो लोग शामिल है जिन्होंने इसकी परमिशन दी या जिन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। इस अपराध में शामिल कौन कौन है? वो सारे लोग जो सो कॉल्ड डिग्निटरीज हैं, इवन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े पूंजीपति। जब लोगों को ही लगता है जब ये लोग जा रहे हैं वहां पे, हम भी क्यों ना जाएं, तो लोगों को मूर्ख बनाने का एक काम हुआ आस्था के नाम पे। आस्था की दास्ता से देश को मुक्त करना होगा। देश में व्यवस्था की जरूरत है। इतने ज्यादा लोगों को एक वक्त पे इकट्ठे करना, ये अपने आप में अपराध है। और वो अपराध की वजह से लोग वहां भी मारे गए, वाराणसी में, कुंभ के अंदर भी मारे गए, यहाँ भी मारे गए। और बदतर हालात में हमारे देश के नागरिक ट्रेन में कैसे पशुओं की तरह, जानवरों की तरह ठुस ठुस के आए हैं, खिड़कियों से दाखिल हो रहे हैं, वहीं पे शौच कर रहे हैं, पानी पीने का पानी नहीं है, शर्म लिहाज नाम की चीज नहीं बची थी। लोग मजबूर थे शौच इत्यादि करने के लिए, ओपन में मजबूर थे लोग करने के लिए। तो यहाँ रेलवे स्टेशन पे भी ये हुआ। तो व्यवस्था होनी चाहिए। इस व्यवस्था, देश में व्यवस्था चाहिए, सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए और ना ही शासन चाहिए। देश में व्यवस्था, संविधान के तहत मानवीय व्यवस्था की स्थापना की जरूरत है, जो कि नहीं हो रही। अब बार बार ये पॉलिटिकल पार्टियां भी, इस पार्टी का राज, उस पार्टी का राज, ये पार्टियों का राज नहीं है। इन पार्टियों को मानवीय व्यवस्था के लिए काम करना, व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए काम करना, सरकार पलटने के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, शासन के लिए नहीं। सर, सवाल ये है कि महाकुंभ के अंदर जब हमने भगदड़ देखी और उसके कुछ दिन के बाद जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मच जाती है, क्या सरकार को इस बात से कोई जो है सीखने को नहीं मिला क्या कि हम आगे इस तरीके से घटना नहीं होने देंगे, और उसके बाद फिर से हो जाता है? अरे सरकार कहाँ से सीखेगी? यहाँ जब शासन मानसिकता के लोग ऊपर बैठे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में हो, चाहे मुख्यमंत्रियों के रूप में हो, चाहे कोई DM के रूप में हो, चाहे पुलिस अधिकारी के रूप में हो, लोगों के दिमाग में कूट कूट कर शासन मानसिकता भरी हुई है। लोग अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं। डेमोक्रेसी में मर्जी नहीं होती, डेमोक्रेसी में व्यवस्था होती है, मानवीय व्यवस्था होती है। और मानवीय व्यवस्था में सबकी भागीदारी होती है, हर बात का ख्याल रखा जाता है। मानवीय व्यवस्था
कथा कहानियों के आधार पे नहीं चलती। मानवीय व्यवस्था विवेक के आधार पे चलती है, सच्चाई के और वास्तविकता के आधार पे चलती है। रिलीजन के नाम पे, फेथ के नाम पे इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा करना जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको आप व्यवस्था नहीं दे सकते, तो ये अपराध है। ये लोगों की हत्या में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने इस अपराध को बढ़ावा दिया है, परमिशन दी है और व्यवस्था नहीं कर पाए। वो सब लोग शामिल हैं, अधिकारी से लेके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो नेता तक शामिल है। एक छोटा सा सवाल है मेरा कि मंत्री भी हो, जी। रेलवे मंत्री जी सर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटना हुई और जिस तरीके से हमने जो है महाकुंभ के अंदर जो हमने घटना देखी, भगदड़ मची, क्या दोनों का पैटर्न इसको हम सेम करके देख सकते हैं कि दोनों का पैटर्न सेम ही है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। अनकंट्रोल्ड भीड़ में ऐसा ही होता है और उल्टा देश को मूर्ख बनाने की चेष्टा है। रिलीजन के नाम पे, फेथ के नाम पे देश को आप मूर्ख नहीं बना सकते, देश को रूढ़िवादी नहीं बना सकते, देश को आप बैकवर्ड नहीं बना सकते। इस काम में जो शामिल है, मैं तो कहता हूँ चाहे संत महात्मा अपने आप में सोकाल्ड हो, चाहे पॉलिटिकल लोग हों, ये सारे अपराधी हैं, इस देश के अपराधी हैं। जिसका बच्चा, जिसकी बेटी, जिसकी माँ, जिसकी बहू, जिसका भाई, जिसका बहन वहां पे जान देनी पड़ी उन लोगों को, कौन एक जान की भी कीमत है इस देश में, ये वही हाल कर रहे हैं देश का। सर एक जो है इस वक्त मैं एक रिसर्च कर रहा था और मैं ये देख रहा था कि इनके पास मंत्रालय कितने हैं। अब मैं रिसर्च करके देखा उसमें करीब करीब उनके पास 3 मंत्रालय है और रेल मंत्रालय अपने आप में इतना बड़ा मंत्रालय है कि एक आदमी से नहीं संभल सकता है। लगता नहीं है कि एक आदमी के बस का नहीं है, दूसरे को भी थोड़ा मौका काहे के मंत्री पपेट हैं, असली सारा मंत्री सारा कुछ पीएमओ में है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर सब कंट्रोल्ड है, सब सेंट्रलाइज्ड है, जो कि डेमोक्रेसी के खिलाफ है, जो कि संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। एक जगह केंद्रीकृत करना इस देश की सारी ताकत का, ये अपने आप में देश के साथ अपराध है, धोखा है, ये अनडेमोक्रेटिक है, संविधान विरोधी है, ये देश विरोधी है। तो इसलिए वैष्णव के पास भी 3 मंत्रालय है। 3 मंत्रालय क्या, वो तो एक मंत्रालय के काबिल आदमी हमें दिखाई नहीं देता। और 3 मंत्रालय क्या, वो पीएमओ तो सारे मंत्रालय लिए बैठा है, मंत्रियों की कोई गिनती नहीं, कौन मंत्रियों को पूछता है। मंत्री दिखाने के लिए हैं, खाली फॉर्मेलिटी के लिए है, और कोई मंत्री नहीं है देश में, कोई जिम्मेदार आदमी नहीं दिखाई दे रहा, ना वक्त पे बोलने वाला, ना शर्म लिहाज मानने वाला, ना इस्तीफे की पेश करने वाला, ना इस्तीफे देने वाले लोग। ये निरंकुश मानसिकता के लोग हैं, मानसिकता ये काम करी देश में। सर यहाँ पर ये सवाल बन रहा है कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि रेलवे से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, कभी कभी ट्रेन जो है पटरी से उतर जाती है, आपस में 2 ट्रेनें टकरा जाती हैं, कभी मालगाड़ी कहीं और पलट जाती है। आए दिन कुछ न कुछ इस तरह की घटनाएं हमें जो है सुनने को मिलती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना केंद्र की सत्ता जो है उनको बर्खास्त करने की कोशिश कर रही है, ना मानवता के नाते ये सोच रहे हैं कि हम जो है इस्तीफा दे दें, हमसे कार्यभार नहीं समझ पा रहा है। क्या आपको लगता है कि जो है अब थोड़ा इस्तीफा भी बात करनी चाहिए सरकार? अरे इस्तीफा किसने देना है, ये तो देने के लिए तैयार बैठा है। इस्तीफा लेने वाला कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा नहीं मांगेगा, ये देगा कैसे? इसकी तो इस्तीफा देने की भी हिम्मत नहीं है। ये तो इतने कमज़ोर लोग हैं, इतने कमज़ोर लोग हैं, इस्तीफे की पेशकश भी नहीं कर सकता। देश को चलाएंगे, इनकी मानसिकता ही गुलामी की मानसिकता है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता होने के नाते सर, आपको क्या लगता है कि अब जो है जिस तरीके से खबरें चल रही हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट को शायद सू मोटो एक्शन लेना चाहिए, क्या आपको लगता है? एक्शन क्या ले गए सुप्रीम कोर्ट? हाई कोर्ट लेनी चाहिए। सारी जिम्मेवारी देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। इस देश की दुर्दशा जो हो रही है, देश में जो अव्यवस्था है, देश में जो शासन मानसिकता चल रही है, देश में जो तानाशाही चल रही है, देश में जो व्यक्तिवाद हावी है, ये सारा का सारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रहा है। देश में ये अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे पूरी। ये लोग अपनी ड्यूटी करें, संविधान के प्रति अपना समर्पण दिखाएं, तो किसी की हिम्मत नहीं इस तरह का ये ड्रामेबाजी करने की। और वहाँ जैसे कुंभ में आदमी गुजर जाएं या रेलवे स्टेशन पे इस तरह गुजर जाएं, मजाक बना रखा है देश के लोगों का। आपने मुर्गियाँ बना दिया और रेलों को आपने मुर्गी खाना बना दिया। जितनी मर्जी घुसेड़ दो, जितनी मर्जी टिकटें दे दो, जितना मर्जी कभी कह दो इधर आएगी रेल, कभी उधर आएगी। नॉनसेंस। पता नहीं क्या इनको, अधिकारी कर्मचारियों का नहीं। इससे ये पता चलता है कि ऊपर जो आदमी बैठे हैं, ये सारी जिम्मेवारी किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की। ही इज नॉट एबल टू रन द गवर्नमेंट, ही इज नॉट एबल टू एस्टेब्लिश मानवीय व्यवस्था। देश में व्यवस्था स्थापित करने की मानसिकता नहीं है उनकी, ना यूपी के चीफ मिनिस्टर की है, ना देश में जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त है उसकी मानसिकता है। इन लोगों की मानसिकता ही नहीं व्यवस्था स्थापित करने की। इन लोगों की मानसिकता है तानाशाही की, व्यक्तिवाद की, राजशाही की, जो कि संविधान के खिलाफ है, जो संविधान के मूल्यों की हत्या है, जो कि डेमोक्रेटिक मूल्यों की हत्या है।
सर एक आखिरी सवाल है मेरा कि जब आप इस घटना को देखें, पहले तो कुंभ वाली घटना हम सभी ने देख ली, लगभग बहुत दिन हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जब हम ये चीज़ें देखते हैं और वहाँ पे देखें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, प्रधानमंत्री मोदी जी घर और ये जितना पूरा मंत्रिमंडल है पूरा आसपास में ही है और दिल्ली में गृह मंत्री जी भी रहते हैं और इतना बड़ा फेलियर हो जाता है। सर आपने जब इस घटना को सुना तो क्या कुछ समझ में आया आपको? इतना लगा कि तुरंत बल्कि रेलवे मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, वरना लोगों को इस्तीफा ले लेना चाहिए। इनको इस्तीफा देकर अपने घर बैठ जाना चाहिए, दूसरों को मौका मिलना चाहिए। बीजेपी में और नेता क्या मर गए? बीजेपी में और लोग नहीं है क्या? एक ही आदमी है जो बीजेपी की गवर्नमेंट में हेड करेगा, एक ही गृह मंत्री है जो अम्बेडकर को ऐसे बोलेगा और इस्तीफा नहीं देगा और ये देश इस्तीफा मांग नहीं पाएगा। इतना कमज़ोर हो गया देश। तो देश के लोगों को आस्थावाद में डालने के लिए, उनको मानसिक गुलाम बनाने के लिए अपराधी मानसिकता के लोग हैं ऐसे सब लोग। छोटा सा सवाल है सर और एक आखिरी सवाल है मेरा कि क्या आपके जो बार एसोसिएशन है और जितने भी आपके जो सहयोगी लोग जो हैं, क्या कुछ इस पे चर्चा मूड बना रहे हैं कि इस मुद्दे को जो है सुप्रीम कोर्ट तक आप लोग लेकर के जाएं? ये मूड ही तो है। मैं भी जो बोल रहा हूँ मैं अपनी तरफ से थोड़ा बोल रहा हूँ, ये बार में चर्चा चलती है, बाहर के लोगों में चर्चा चलती है, मगर शासन मानसिकता इस तरह हावी हो गई है जुडिशल सिस्टम के अंदर भी कि अपने आप जो काम करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को अपने जजों को अपनी शपथ के हिसाब से जो काम करना चाहिए, संविधान के मैंडेट के आधार पर जो काम करना चाहिए वो काम नहीं हो रहा। बहुत बार तो यहाँ वकील चर्चा भी करते हैं बहुत चीज़ों की कि जो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए वो नहीं कर रही, ये यहाँ चर्चा करते हैं सो कॉल्ड बहुत सारे सीनियर वकील जो देश के बारे में लगातार चिंता करते हैं। आपके हिसाब से सर क्या होना चाहिए था? अब जिस हिसाब से घटना हुआ एक मिनट से पहले तो इस्तीफा देना चाहिए था उसको, रेलवे मंत्री को उसका इस्तीफा मांगना चाहिए, वरना मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। खुद भी नहाए हैं लोग। हमारे देश में गंगा यमुना में कपड़े पहन के नहाने का रिवाज है क्या? औरतें तो नहा भी लेती हैं कपड़े पहन के। आदमियों ने कभी कपड़े पहन के स्नान किया क्या इस देश के अंदर? इस देश का प्राइम मिनिस्टर कपड़े पहन के स्नान करता है, ये तो वैसे ही परंपरा का मजाक बना दिया। या और लोग भी कहीं देखे हमने वो कपड़े पहन के नहाना मजाक बना रहे। उसका ये था, ये मजबूरी है, ये ढोंग करना पड़ रहा है वोट की राजनीति के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए। आस्था वास्ता सरता वर्ता गई इधर उधर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बेशकीमती समय दिया। फिलहाल हमारे साथ बलराज मलिक जी मौजूद रहे जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे और इस मसले को लेकर लगातार लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा, इस पर क्या कुछ होने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।